हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। देखिए आज 2 कलर से माता रानी का लहंगा बनाने जा रहे हैं। ठीक है, देखिए 4 के मल्टीप्लाई में हमें फंदे डालने हैं और 3 फंदे हम अपने फालतू लेंगे। देखिए 9 नंबर की सिलाई है मेरी। ये ऊन भी मेरी फेदर की है, इसलिए इसमें 9 नंबर की सिलाई लगेगी। अगर आप नॉर्मल ऊन ले रहे हैं तो भी आप 9 नंबर की सिलाई लीजिएगा, ये थोड़ा खिंच जाता है डिज़ाइन। ठीक है, देखिए खिंचा हुआ धागा हमें उंगली की मदद से ऊपर रखना है और इस धागे को ऐसे खींच लेना है। मैं आपको इसी तरह फंदे बना के दिखाती हूँ। 4 के मल्टीप्लाई में हमें फंदे डालने हैं और 3 फंदे हम अपने फालतू लेंगे। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने 4 के मल्टीप्लाई में फंदे डाल लिए, 3 फंदे मैंने फालतू डाले। 27 फंदे मेरी सिलाई में है, 27 फंदे। ठीक है, देखिए मैंने 4 सिलाई हैं तो इसी तरह उल्टी उल्टी निकालनी है दोनों तरफ से, सामने से भी उल्टी तरफ से भी। ये मैं 4 सिलाइयाँ आपको इसी तरह निकाल के फिर दिखाती हूँ। उल्टी उल्टी निकालेंगे, उल्टी तरफ से भी बिल्कुल सिंपल उतरेगी, इसी तरह उल्टी। फिर सामने आके दिखाती हूँ मैं। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, उल्टी उल्टी हमें 4 सिलाइयाँ निकाली हैं, 2 सामने से 2 उल्टी तरफ से। उसके बाद हम अपना कलर चेंज करेंगे। ठीक है, मैंने एक ही निकाली है, सिर्फ डिज़ाइन समझाने के लिए आपको बता रही हूँ। आप 2 निकालिएगा सामने से, 2 उल्टी तरफ से। अब मैं अपना सेकेंड कलर लूँगी, ऐसे सीधा बनाएंगे सेकंड कलर को। एक फंदा बना लूँगी, 2 फंदे उतारूँगी मैं अपने। ठीक है, एक फंदा सिंपल बनेगा, ये बिल्कुल ढीला हमें फंदा रखना है। अब मैं 3 फंदे उतारूँगी। चौथा फंदा मेरा पिंक कलर से बनेगा। ठीक है, देखिए एकदम ढीला रखना है हमें पीछे। सबसे पहले मैंने 2 फंदे उतारे, एक पिंक बना दिया। अब मैंने 3 फंदे बनाए, एक पिंक बन गया। अब एक फंदा उतारे मैंने 3 फंदे, अब 2 फंदे उतर गए, 3 उतर गए। ये चौथा फंदा मेरा पिंक बनेगा। देखिए ये धागा हमें बिल्कुल ढीला छोड़ना है, बिल्कुल भी नहीं खिंचो डालना है इसमें। 3 फंदे उतारने हैं, चौथा फंदा हम अपना पिंक बनाएंगे। 1 2 3 फंदे उतरेंगे, चौथा फंदा सीधा बनेगा ऐसे पिंक। 1 2 3 फंदे उतरेंगे, चौथा फंदा सामने से ऐसे पिंक बन जाएगा। आगे 2 फंदे उतरेंगे, लास्ट वाला पिंक बन जाएगा। जैसे हमारे शुरू में फंदे आएंगे सेम वैसे ही हमारे लास्ट में फंदे आएंगे। आप कितने फंदे डाल रहे हैं सेम इसी तरह बनेंगे। अब उल्टी सिलाई देखिए, ये वाला फंदा हम बनाएंगे, धागा अपना उसी वक्त पीछे करेंगे। बनाते वक्त 2 फंदे उतार लिए, आगे लेके आएंगे धागा, पिंक धागा बना लेंगे, फंदा वापस पीछे कर देंगे। 3 फंदे उतरेंगे, वापस लेके आएंगे, फंदा बनाएंगे उल्टा, वापस करके 3 फंदे फिर उतार लेंगे, वापस लेके आएंगे धागा आगे, बना लेंगे एक फंदा, वापस पीछे धागा जाएगा, 3 फंदे उतारेंगे, वापस धागा। ये उल्टी तरफ से पूरी सिलाई इसी तरह बनेगी। जब हम अपना फंदा उल्टा बना लेते हैं तो उसी वक्त उसको ऐसे पीछे कर दीजिए, वरना हम इसको भूल जाते हैं, फिर पूरी सिलाई हमें दोबारा उधेड़नी पड़ेगी। साथ में इसको ऐसे पीछे कर दीजिए। देखिए जो हमारा सामने शुरू में फंदा होता है वही लास्ट में होगा। बस यही 2 सिलाइयाँ हमारी डिज़ाइन वाली हैं। ठीक है, इसके बाद हमारी 2 सिलाइयाँ प्लेन बनेंगी। ये डार्क रेड कलर से, इससे बिल्कुल प्लेन बनाऊंगी, सामने से सीधी और उल्टी तरफ से उल्टी। जो फंदा अब दूसरे कलर का है वो भी ऐसे ही बनाएगा, कोई फंदा नहीं उतारना है इसमें। पूरी सिलाई इसी तरह सिंपल बनेगी, सामने से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी। फिर सामने आके मैं आपको दिखाती हूँ। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड्स, हम अपनी फिर ये पिंक वाली सिलाई निकालेंगे। एक फंदा हम बना लेंगे पिंक कलर से। ठीक है, आगे जो फंदा हमें बनाना है, ये जो पिंक धागा सामने घुमा है इसके नीचे से सिलाई डालेंगे, सीधा फंदे के अंदर लेके जाएंगे सिलाई को। अब फंदा बनाएंगे, वापस वहीं से सिलाई मोड़ के लेके आएंगे, हमारा ये धागा ऊपर उठ जाएगा। आगे के एक फंदा उतारूंगी, बीच वाला हमारा वो फंदा होगा जो पिछली बार हमने पिंक बनाया था। 2 फंदे उतरेंगे, 3 उतरेंगे। अब ये फंदा मुझे पिंक बनाना है, लेकिन ऐसे नीचे से जो फंदा घुमाया पिछली तरफ से, और फंदे के अंदर वापस वहीं से सिलाई मोड़ के लाएंगे तो हमारा ये डिज़ाइन ऐसे बन जाएगा। एक फंदा उतरेगा, 2 उतरेंगे, 3 उतरेंगे, सिलाई फंदे के नीचे से जाएगी, सीधा फंदे के अंदर, वापस वहीं से वापस मुड़ेगी सिलाई ऐसे। 1 2 3
धागे के नीचे से सीधा फंदे के अंदर, वापस वहीं पे क्रॉस करके ले आएंगे। अब 3 सिलाइयाँ, सॉरी 3 फंदे ऐसे नीचे से डालेंगे, ऊपर ले आएंगे, 2 3 फंदे ऐसे वापस लेके जाएंगे, 1 2 3 फंदे वापस नीचे से सीधा फंदे के अंदर और वापस वहीं से लेके आएंगे सिलाई। लास्ट वाला फंदा हम बना लेंगे। शुरू में हमने भी 2 पिंक बनाए, लास्ट में भी हमारे 2 पिंक बन गए। ठीक है, इस सिलाई में हमने क्या किया, उसी तरह तीसरा फंदा पिंक बनाया, लेकिन फंदे के जो पीछे से धागा घुमाया उसके नीचे से बनाया। ठीक है, अब उल्टी सिलाई देखिएगा, ये 2 फंदे मैं इसी तरह उल्टे बनाऊंगी, वापस पीछे कर दूंगी धागा, 3 फंदे हम उतार लेंगे, वापस लेके आऊंगी, पिंक बनाऊंगी, वापस पीछे धागा, 3 फंदे उतरेंगे, वापस आएगा आगे। ये पूरी सिलाई इसी तरह बनेगी। बस हमें फंदा बनाते ही धागा अपना पीछे कर देना है। अगर एक बार हम भूल गए तो दोबारा हमें पूरी सिलाई उधेड़नी पड़ेगी। ठीक है, ये उल्टी तरफ से बना के सामने आके दिखाती हूँ। देखिए हमारी पिंक कलर की 2 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई। सामने ऐसा डिज़ाइन है। अब मैं ये वाली प्लेन 2 सिलाइयाँ निकालूंगी इस कलर की, बस। उसके बाद हम डिज़ाइन सिर्फ हम पिंक से बना रहे हैं, जो दूसरा कलर है वो बिल्कुल प्लेन बनेगी। 2 सिलाइयाँ सामने से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी। फिर दोबारा सामने आके एक बार और दिखा देती हूँ आपको। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, अब मुझे फिर पिंक सिलाई बनानी है। सेम उसी तरह बनाएंगे, एक फंदा पिंक बना लूँगी, ये वाला फंदा हमारा उतरेगा, ये 2 फंदे में उतारूंगी। एक फंदा मैंने पिंक बना लिया, 2 उतर गए। अब ये वाला फंदा हमारा बनेगा, ऐसे फंदे के नीचे से सिलाई जाएगी, फंदे के अंदर ऐसे वापस वहीं से मुड़ आएगी। एक फंदा उतरेगा, ये तीसरा फंदा हमारा बीच वाला होता है जो हम पिछली बार पिंक बनाते हैं। 2 फंदे उतरेंगे, 3 उतरेंगे, चौथा फंदा बनाएंगे लेकिन धागे के नीचे से, और सीधा फंदे के अंदर सिलाई जाएगी, वापस वहीं से मोड़ के लाएंगे। 1 2 3 फंदे उतरेंगे, 1 2 3 फंदे उतरेंगे, 3 फंदे उतरेंगे, 1 2 3 फंदे उतरेंगे। अब 2 उतरेंगे फंदे और लास्ट वाला सिंपल बन जाएगा। ये देखिए, शुरू में भी हमारे यही फंदे हैं और लास्ट में भी हमारा कुछ ऐसे डिज़ाइन बनता जाएगा। उल्टी सिलाई जब हम पिंक कलर से बनाएंगे तो अपना धागा पीछे रखेंगे, 2 सिलाइयाँ प्लेन बना के इस कलर की, दोबारा उसको उठाएंगे। अब ये एक फंदा बना के मैं अपना धागा पीछे कर दूँगी, 2 फंदे उतारूँगी, वापस धागा, ये उसी तरह सेम उतरे बनेगी सिलाई। सामने आके एक बार और दिखाती हूँ आपको। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, जब हम धागा घुमाने वाली सिलाई बनाते हैं तो ये धागा हमारा ऐसे आ जाता है सामने। उसके बाद हम 2 सिलाइयाँ अपनी ये मेहरून कलर की प्लेन फेरेंगे, सामने से सीधी, उल्टी तरफ से उल्टी, फिर सामने आके दिखाती हूँ। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, हमने 2 सिलाइयाँ अपनी प्लेन निकाल ली इस कलर से। अब हमारे ये पिंक कलर बनेगा उसी तरह। एक धागा मैं पिंक बना लूँगी, एक फंदा, आगे वाला फंदा बनाऊंगी ऐसे धागे के नीचे से और एक फंदे के अंदर, दूसरे फंदे के अंदर, वापस वहीं से मोड़ के लाऊंगी। अब एक फंदा उतरेगा, ये बीच वाला हमारा वो वाला फंदा होता है जो पिछली बार हमने पिंक डिज़ाइन बनाया था, वो बीच में आता है हमारा। ये 3 फंदे हो गए, चौथा फंदा फिर नीचे से बनेगा। बस हमारा इसी तरह डिज़ाइन बनता जाएगा। और इसकी लंबाई मैं आपको ऐसे बढ़ा के दिखाती हूँ। ये देखिए, हमारा बहुत प्यारा ऐसे जाली बनती जाएगी डिज़ाइन के ऊपर। ठीक है, इस कलर की मेरी 2 सिलाइयाँ बिल्कुल प्लेन निकलेंगी, इसमें कोई डिज़ाइन नहीं हमें डालना, सिर्फ इसमें डालना है। एक बार फंदा पीछे से घुमाना है और एक बार ऐसे उठाना है। अब उठा लिया, उल्टी सिलाई बनाएंगे, फंदा घुमाने वाला। ओके, देखिए फ्रेंड्स, बार बार रिपीट करने के बाद कुछ ऐसा डिज़ाइन बना है। बहुत प्यारा माता रानी का लहंगा बनेगा।
देखिए इसकी चौड़ाई आपको दिखा देती हूँ, 8.5 हो चुकी हैं। अब हमें 4 सिलाइयाँ उल्टी डालनी है तो ये पूरे 9 इंच हो जाएगी। देखिए प्लीज़, मुझे नहीं मालूम चौड़ाई आप अपनी माता रानी की कितनी रखते हैं, ऐसे माप के देखिएगा। उस हिसाब से जब आपकी चौड़ाई पूरी हो जाएगी तो हम लास्ट में अपनी प्लेन सिलाइयाँ ऐसे निकालेंगे जैसे ये वाली निकाली है। ठीक है, अब देखिए मैं प्लेन सिलाइयाँ निकालूंगी। अगर मैं इसी तरफ से शुरू कर दूंगी तो मेरा ये वाला कलर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं अपना डिज़ाइन कंप्लीट करके गई हूँ। लास्ट में ये वाला फंदा मैं बनाऊंगी अपना, और ये फंदे मैं ऐसे ही उतारूंगी। धागा मैं पीछे नहीं करूंगी क्योंकि मुझे अब डिज़ाइन बंद करना है। बिल्कुल ढीले हाथों से ये डिज़ाइन बनाऊंगी। ये वाली सिलाई बिल्कुल ढीले हाथों से बनाऊंगी। अब मैं धागा अपना पीछे नहीं किया, क्योंकि अगर और पीछे करूंगी तो हमारा वो पिंक धागा सामने रह जाएगा। ये उल्टी तरफ से ही बना रही हूँ मैं अपने फंदे को। लास्ट में करेंगे जब आपको लगे कि आपके माता रानी के लहंगे की चौड़ाई पूरी हो गई है, उसके बाद ये हमें बनाना है। ठीक है, अब इस कलर को हम ऐसे ही छोड़ देंगे, ये हमारा बंद हो गया कलर। अब मैं अपना इस वाले कलर से 4 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी निकालूंगी। देखिए ये मेरी ऊन जो फालतू कई बार निकल जाता है धागा, वो है, और कुछ नहीं है ये। ठीक है, इस तरफ आ गई मैं। अब मैं उल्टी सिलाई निकालनी है, लेकिन जब इस फंदे को उल्टा बनाऊंगी तो वो उल्टा दिखेगा। इस फंदे को मैं सीधा ही बनाऊंगी, एक फंदे में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमारा। बाकी मैं अपने फंदे उल्टे बनाऊंगी। इस फंदे को धागा पीछे करके सीधा ही बना दूंगी, बाकी मैं धागा आगे करके उल्टे बनाऊंगी। ये उल्टी सिलाई बनानी है हमें लास्ट में। अगर इस फंदे को भी उल्टा बनाएंगे तो वो सीधा दिखेगा, इसलिए इसको धागा पीछे करके उल्टा बना देंगे, बाकी फंदे उल्टे ही बनाएंगे। उल्टी तरफ से पूरी सिलाई उल्टी और एक सामने से भी पूरी सिलाई उल्टी। ये मैं 4 सिलाइयाँ हो जाएंगी मेरी, फिर उसके बाद हम अपने फंदे बंद कर देंगे। ठीक है, दिखाती हूँ मैं आपको। उल्टी तरफ से बिल्कुल उल्टी बनानी है। ये हम इसलिए बना रहे हैं, अगर हम इसको सीधा बनाएंगे तो ये अच्छा नहीं दिखेगा सामने, इसलिए। ठीक है, अब मैं अपनी पूरी सिलाई उल्टी बनाऊंगी, उल्टी तरफ से और एक सामने से भी उल्टी। फिर आपको उल्टी तरफ आके दिखाती हूँ। ये 4 सिलाइयाँ हो जाएंगी हमारी इस कलर की। ठीक है, देखिए फ्रेंड्स, मैंने 4 सिलाइयाँ निकाल ली, 2 इस तरफ से उल्टी, 2 उल्टी तरफ से उल्टी। अब मैं अपने फंदे बंद करने लगी हूँ। ठीक है, 2 में सिलाई डालेंगे, 1 बना देंगे, वापस फंदा, 1 आगे से, वापस फंदा, 1 आगे से, 2 का 1। ये पूरे फंदे में इसी तरह बंद करके आपको लास्ट में आके दिखाती हूँ। ठीक है, इसी तरह हमें अपने फंदे पूरे बंद करने हैं। देखिए फ्रेंड्स, मैंने अपने पूरे फंदे बंद कर दिए, 1 मेरा सिलाई में है। ठीक है, अब देखिएगा ये मेरा उल्टी तरफ आ गया है, इस तरफ हाथ उल्टा बनेगा। हमें अपने फंदे यहाँ से लेके इस तरफ उठाने हैं। अगर आप उल्टी तरफ नहीं उठा सकते, यहाँ पे धागा कट करके इस तरफ ऐसे सीधा बांध के ऐसे सिलाई अंदर करके इस तरफ उठा लीजिएगा। ये थोड़ा सा फंदा है, आपको दिखाते हैं। ये सामने से ऐसे उठेंगे, सीधी सिलाई अंदर ऐसे डाल के ये सामने से इस तरह उठ जाएंगे। ठीक है, लेकिन मेरा धागा उल्टी तरफ आ रहा है, मैं आपको उस तरफ दिखा देती हूँ। पीछे से सिलाई अंदर ऐसे डालनी है हमें, ऐसे फंदा अपना तैयार कर लेना है। ऐसे डालेंगे, धागा ऊपर करके बाहर खींच लेंगे। देखिए मैं आपको बार बार बताती हूँ, कई वीडियो में बता दिया मैंने आपको। अगर हम बिना हुक के अपने फंदे बना लेते हैं तो क्रोशी में तो हुक होती है, आराम से आप क्रोशिया चलाना सीख सकते हैं। बस अपने हाथ में लीजिए और बस कुछ भी बना लीजिए, सिर्फ धागा खींचना सीखिए। एक वीडियो भी मैंने बनाई है इसके ऊपर कि मेरी हर बहन को थोड़ा सा ज़्यादा नहीं, हम जब लहंगा तैयार करते हैं नीचे उसके डिज़ाइन बनाना आ जाए, गोपाल जी की पोशाक लास्ट पे डिज़ाइन बनाना आ जाए, बस इतनी छोटी सी कोशिश मेरी आपसे है, लेकिन हिम्मत आपको करनी पड़ेगी।
देखिए इसी तरह हम अपने फंदे उठाते जाएंगे, लास्ट तक उठा के दिखाती हूँ मैं आपको, ठीक है, यहाँ तक। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इस तरफ से फंदे पूरे उठा लिए। 54 फंदे आए मेरी सिलाई में। आपके ये फंदे कम भी हो सकते हैं, कम तो वैसे मत कीजिएगा, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 60 तक हो सकते हैं, 62 तक हो सकते हैं। जितने ज़्यादा उठाएंगे उतना हमारा ऐसे झोल नहीं पड़ेगा। अब देखिए मैं 2 सिलाई ऐसी निकालूंगी, बिल्कुल सिंपल, सामने से भी उल्टी और उल्टी तरफ से भी उल्टी। फिर हम अपने फंदे कम करना शुरू करेंगे, ठीक है। इसकी थोड़ी लंबाई बढ़ जाएगी। अगर आपकी लंबाई 27 फंदों में इतनी बहुत हैं तो आप अभी फंदे कम करना शुरू कर दीजिए। ये 5 इंच का है, देखिए 4.5 से थोड़ा सा ऊपर है, ठीक है। अभी हम बनाने के बाद ये इतना हम इसको ऊपर बनाएंगे, उसके बाद नीचे भी हम डिज़ाइन बनाएंगे, 7.5 तक आराम से हो जाएगा। उस हिसाब से आप अपने फंदे कम कीजिएगा। अगर आपको कम फंदे चाहिए, कम लंबाई चाहिए, तो इसी सिलाई में आप फंदे कम करना शुरू कर दीजिएगा। अगर थोड़ी लंबी चाहिए तो हम 2 सिलाइयाँ बिल्कुल सिंपल डाल के फिर अपने फंदे कम करना शुरू करेंगे, ठीक है। ये 2 सिलाई में उल्टी डाल के सामने से भी और उल्टी तरफ से भी फिर दिखाऊंगी आपको, ओके। देखिए फ्रेंड्स, मैंने एक सिलाई अपनी पूरी निकाल ली है, एक उल्टी तरफ से एक सामने से, ठीक है। अब देखिएगा, एक फंदा उतार लेते हैं, आगे 2 फंदों का एक बनाऊंगी मैं, एक फंदा कम हो जाएगा मेरा यहाँ पे। फिर आगे मैं 3 फंदे बनाऊंगी, 1 2 3, फिर 2 फंदों का एक, 3 फंदे, 1 2 3, 2 फंदों का एक, 1 2 3, 2 फंदों का एक। पूरी सिलाई इसी तरह बनाऊंगी, उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाऊंगी, फिर सामने आके दिखाती हूँ, ठीक है। 3 फंदों के बाद एक फंदा हम अपना कम करेंगे, ओके। देखिए फ्रेंड्स, उल्टी तरफ से उल्टी सिलाई बना के मैं सामने आ गई हूँ। अब मैं फिर वही सिलाई उसी तरह रिपीट करूँगी। एक फंदा उतार लूँगी, एक फंदा सिंपल बनाऊँगी, आगे के 2 फंदे एक, फिर बीच में 3 फंदे सिंपल और चौथा फंदा अपना 2 का एक बना दूँगी। उल्टी सिलाई उल्टी, ये दूसरी बार मैं अपने फंदे कम कर रही हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको, ठीक है। उल्टी सिलाई मेरी पूरी उल्टी बनेगी। देखिए फ्रेंड्स, एक बार और मैंने फंदे कम करके सामने आ गई हूँ, उल्टी सिलाई उल्टी डाल के। अब मैं अपनी ज़्यादा फंदे कम करूँगी, 2 फंदों का एक बना दूँगी पहले ही, एक फंदा सिंपल, फिर 2 फंदों का एक फंदा सिंपल, फिर 2 फंदों का एक। आप देख लीजिएगा आपको ऊपर कितने फंदे चाहिए, उस हिसाब से हम अपने लास्ट वाले फंदे कम करेंगे। और लंबाई भी थोड़ी देख लीजिएगा, अगर आपको और लंबा चाहिए तो उसी तरह 3-3 कम कर दीजिएगा, अगर कम लंबा चाहिए तो बस इसी तरह कर लीजिएगा। ये मैं तीसरी बार अपने फंदे कम कर रही हूँ, इस बार मेरे काफ़ी फंदे कम हो जाएंगे। उल्टी सिलाई पूरी उल्टी बनाऊंगी, फिर सामने हम डोरी डालने के लिए ऊपर बनाएंगे। लास्ट के 2 फंदे इसी तरह बन जाएंगे। ये देखिए हमारे ऊपर बिल्कुल कम फंदे रह गए हैं। उल्टी सिलाई डाल के मैं सामने आके दिखाती हूँ आपको, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, अब मेरे ऊपर लहंगे पे 23 फंदे रह गए हैं, 23 फंदे रह गए हैं। अगर वैसे तो ठीक है, ये एक बार और बनाएंगे, ऐसे सिकुड़ जाएंगे। अगर आपको लगे कि कम है तो आप 2 के बाद एक कम कीजिएगा, अगर आपको लगे ज़्यादा है तो एक बार पीछे से कम कर लीजिएगा, 4-5 फंदे, ठीक है। अब ये सिलाई पूरी मैं देखिए एक फंदा तो बना लूँगी, धागा ऊपर घुमाएंगे, आगे 2 फंदों का एक बना दूँगी, धागा ऊपर घुमाएंगे, 2 फंदों का एक, धागा ऊपर घुमाएंगे, 2 फंदों का एक बनाऊँगी, धागा ऊपर घुमाऊँगी, 2 फंदों का एक। पूरी सिलाई इसी तरह बनाऊँगी, ठीक है। देखिए मैं उल्टी तरफ आ गई हूँ। अब मैं अपने सही फंदे बंद कर दूँगी। अगर आप एक सिलाई प्लेन डाल के बंद करना चाहते हैं तो उस तरह बंद कर दीजिए, मैं ऐसे ही बंद कर दूँगी, ठीक है। जाली वाला आ गया, उसको भी ऐसे ही बंद करेंगे। ये पूरे फंदे में इसी तरह बंद कर दूँगी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ऊपर का तो हमारा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम नीचे डिज़ाइन बनाएंगे। आप इसमें नीचे की तरफ कोई लेस भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है, मोती भी लगा सकते हैं, ठीक है। मैं
देखिए वैसे तो मैं क्रोशे से बनाती हूँ नीचे, पर सिलाइयों से बता दूँगी आपको। इसमें टाइम लगेगा लेकिन बन जाएगा, ठीक है। ऐसे खोल के धागा ऊपर घुमा के हम नोट लगा लेंगे अपने धागे में। सिलाई डालेंगे, एक धागा आगे, ये 2 फंदे, धागा पीछे, तो पीछे से फंदा बनेगा उसी होल में बनाना है हमें, एक में ही। धागा आगे, आगे से फंदा बनेगा। ये मेरे 4 हो गए। धागा पीछे, पीछे से फंदा बनेगा। ये 5 हो गए। धागा आगे, आगे से फंदा बनेगा। ये 6 हो गए। इसी तरह मैं 12 निकाल लूँगी, ठीक है। ऐसे लंबे लंबे निकालने हैं मुझे, आगे पीछे धागा करके मैं एक थोड़ 12 निकाल लूँगी। ये 7 हो गए और ये 8 हो गए। ये 9 हो गए। ये 10 हो गए। ये 11 हो गए। उसी होल में निकाल रही हूँ मैं बार बार, देखिए। और ये 12 हो गए। 12 फंदे बनाने के बाद इन 12 फंदों को मैं एक एक करके उल्टा बना लूँगी। वापस सिलाई मोड़ लूँगी ऐसे अपनी, एक एक करके इसको मैं ऐसे उल्टा बनाऊँगी अपने सभी फंदों को। ये सामने आके दिखाती हूँ, ठीक है। इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। ऐसे खोल खोल के एक एक फंदा मुझे उल्टा बनाना है। देखिए मेरे 12 फंदे हैं। अब मैं 2 फंदों का एक करूँगी, अब मैं कम कर दूँगी, फिर 2 फंदों का एक, वापस फंदा लेके आएंगे, 2 कम हो गए। ये 3, ये 4 और ये 5, 2, 4, 6 मेरी सिलाई में है और ये 6 कम हो गए। ये मैंने आपको कई बार बता चुकी हूँ। इस फंदे को एक जंजीरी बनाएंगे, ये 2 और ये 3, ठीक है। सबसे पहले वाले में वापस जोड़ देंगे लाके, और आगे के फंदे में अपने कम कर दूंगी। 1, 2, 3, 4, सिलाई में फंदा रह गया, और ये 5, छठा मेरी सिलाई में होगा। अब थोड़ा सा आगे जाके मैं इसको ऐसे, देखिए बस थोड़ा ही आगे जोड़ना है, ऐसे जोड़ दूँगी। दोबारा इसको मैं 2 बन गए, 2 का 1 बना दूँगी। ये जुड़ गया। थोड़ा और आगे जाएंगे, ज़्यादा आगे नहीं जाना हमें, थोड़ा सा आगे जाएंगे। ऐसे डबल धागा लेंगे, देखिए बिल्कुल खुली बुनाई है। यहाँ फिर अपने 12 फंदे बनाऊँगी और इसी तरह पफ बनाऊँगी। दिखाती हूँ मैं आपको। देखिए एक पफ मेरा ऐसे बन गया। देखिए मैंने अपने 12 बार निकाल लिए हैं। वापस मोड़ के एक एक बनाऊँगी 12 को। उल्टी तरफ से सीधी तरफ उठा रहे हैं हम अपने फंदे, एक एक बना के मैं आपको सामने आके दिखाती हूँ। उसी तरह कम करेंगे, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, लास्ट में 2 फंदे कम करने हैं हमें। एक पीछे मेरी सिलाई में फंदा जो हमने नोट लगाया था यहाँ पे, ठीक है, उसको अब कम करेंगे। वापस घुमाएंगे सिलाई और उसी तरह 2 फंदों का एक, वापस फंदा, 2 फंदों का एक, वापस फंदा, 6 कम कर लूँगी मैं। 2, 4, 6 सिलाई में है। अब 6 मेरे कम हो गए फंदे। इस फंदे को एक बार बनाऊँगी, दोबारा बनाऊँगी 2 बार और ये 3 बार। उठा के मैं इसको यहीं पे कम कर दूँगी। आगे के फंदे कम करूँगी। ये हम पूरी घेरे पे इसी तरह पफ बनाएंगे तो नीचे हमारे डिज़ाइन आ जाएगा। आप मोती भी लगा सकते हैं, कोई भारी सी लेस भी लगा सकते हैं, आपकी इच्छा है। थोड़ा सा आगे इसको ऐसे नोट लगा के, ज़्यादा दूर नहीं हम करेंगे वरना झोल पड़ेगा। दोबारा पीछे वाले फंदे के साथ कम कर दूँगी। थोड़ा और आगे उठाएंगे, जब भी उठाएंगे ऐसे डबल धागा देखेंगे तो इसमें फिर अपने 12 बार बना लूँगी। बस हम इसी तरह रिपीट करते जाएंगे पूरे घेरे के ऊपर। नीचे लास्ट में हमारा ये वाला डिज़ाइन बन जाएगा, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, पूरे घेरे पे एकदम ऐसे बन गए हैं।
नीचे की तरफ, ठीक है। लास्ट में हमें यहाँ पे जोड़ना है इसको, ऐसे उठा के धागे को यहाँ पे उठा के हमारे 2 बन जाएंगे, 2 का 1 बना के हम इसको कट कर देंगे। एक बार और बना लीजिए, नॉट लग जाएगा। क्रोशे की मदद से जो भी हम धागे कट करेंगे उसको अंदर छुपाना है हमें, ठीक है। देखिए लास्ट में तो हमने ऐसे जोड़ दिया, शुरू में भी हमारा ऐसे ऊपर उठा हुआ है, इसको भी हम ऐसे ही जोड़ देंगे। चाहे आप सुई में धागा डालिए, ऐसे निकाल लेके एक टांका जहाँ पे हमने फंदा कम किया वहाँ पे लगेगा ऐसे, ठीक है। सुई में धागा डाल के ऐसे लगा लीजिएगा नॉट। इस धागे को भी हम अपने अंदर ही छुपाएंगे। ओके फ्रेंड्स, ऊपर डोरी डालेंगे। प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा चैनल को, और बताइएगा ज़रूर आपको माता रानी का ये लहंगा और बताने का आइडिया कैसा लगा आपको, ठीक है। देखिए ये जो पूरे धागे हैं इनको हम क्रोशे की मदद से अंदर ही छुपाना है। देखिए प्लीज़ क्रोशे वाली वीडियो ज़रूर देखिएगा, आपके बहुत काम आएगी। अगर थोड़ी सी भी आपको समझ आ जाए तो मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं आगे और वीडियो बना के आपको समझाने की कोशिश करूँगी, ठीक है। देखिए फ्रेंड्स, ऊपर डोरी डालनी है हमें, एक दबाना है, एक उठाना है हमें फंदा अपना, जो सबसे ऊपर हमने लास्ट में होल बनाए हैं वो वाले, ठीक है। देखिए डोरी मैंने डिज़ाइन वाली बनाई है। ये धागा फालतू मैंने कट किया है, एक तरफ डिज़ाइन बना लिया, दूसरी तरफ नहीं बनेगा ये डिज़ाइन, इसलिए अंदर डाल के फिर बाद में हम ये डिज़ाइन बनाएंगे। ये धागा इतना मैंने इस तरफ रखा है, ये वाला डिज़ाइन अगर हम अंदर डाल लेते तो नहीं, पहले बना लेते तो बनता नहीं। अब इस तरफ मैं ये वाला डिज़ाइन बना लूँगी, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसकी चुनरी और चोली बनाएंगे। आप कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा लगा। ओके, बाय बाय।